हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी को पता है कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आने वाला है 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। ठीक है। इस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों के अंदर एक्साइटमेंट फैल रहा है कि हर एक आदमी इसको लगाने के लिए सोच रहा है, जो जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है या जो जो आईपीओ लगाता है वो। ठीक है। और दूसरा रीज़न ये भी है इस आईपीओ को लगाने का कि इसका जो जीएमपी है वो 60% दिखा रहा है, यानी कि अगर ये मार्केट में किसी को शेयर अलॉट होते हैं तो उसको 60% गेन मिलेगा लिस्टिंग पर। इसका मतलब इतनी ज़्यादा इसकी जो है हाइप बढ़ी बढ़ी हुई है टाटा टेक्नोलॉजी की कि इस आईपीओ को लगाने पे इतना रिटर्न मिलने के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब बात तो है टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में। दूसरा, मैं आपको इस वीडियो के अंदर टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस क्या है, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, और दूसरा टाटा टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू पीछे का क्या रहा है और कैसे कैसे इनका जो है रेवेन्यू ब्रेकअप रहा है। ठीक है। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि ये क्या कोई किस चीज का धंधा करते हैं। पहला ऑटोमेटिव, दूसरा एरोस्पेस, तीसरा इंडस्ट्रियल मशीनरी, चौथा इंडस्ट्रियल्स। यानी कि इनका काम बेसिकली ये है कि कौन सी फैक्ट्री में किस तरह की मशीन लगाई जा सकती है ताकि उनका बिजनेस बढ़े। तो मतलब कौन सी मशीन लगाई जा सकती है, किस तरह की मशीन बनाई जा सकती है, वो काम इनका है। ठीक है। दूसरा कि कंपनी की मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वो काम टाटा टेक्नोलॉजी करती है। ठीक है। तो ये तो है इनके चार बिजनेस मॉडल, जो जो उनके बिजनेस मॉडल हैं वो इन चार चीजों का धंधा ये करते हैं। ठीक है। दूसरा, मैं आपके सामने एक शीट दिखाता हूँ आपको, देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये इनका रिवेन्यू ब्रेकअप है सेगमेंट वाइज, यानी कि हर एक सेक्टर से मतलब हर एक बिजनेस मॉडल से कितना कितना रेवेन्यू आएगा, आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो आया वो सर्विस सेगमेंट से आया, फिर ऑटोमेटिव से आया, फिर अदर्स, और फिर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। ठीक है। मतलब कि इनका ऑटोमोटिव से ज़्यादा मतलब बिजनेस रहता है, और क्योंकि इसका जो है टाटा मोटर से लिंक भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए इसका जो ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो ऑटोमेटिव से आता है। ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं तो, और इनके पास टोटल 9300 एम्प्लॉयज है, और क्लाइंट बेस इनका कहाँ कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक कंट्रीज के अंदर इनके क्लाइंट वाइज इनके मतलब क्लाइंट बने हुए हैं इंडियन कंट्रीज में। और टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 9300 टाटा टेक के पास। ठीक है। तीसरा, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजी के पास टोटल 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर जो है पुणे के अंदर है, गुड़गांव में है, बेंगलुरु में है, थाने एंड चेन्नई में है, जो कि इंडिया में है। ठीक है। इंटरनेशनली इनके सेंटर्स यूके, यूएसए, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, टोक्यो, इन सब में है। और इनके डिलीवरी सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, यूरोप, खासकर कि रोमानिया में, स्वीडन एंड जर्मनी के अंदर इनके जो है डिलीवरी सेंटर्स बने हुए हैं। ठीक है। ये टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको ज्योग्राफी के वाइज मतलब कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा आता है वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। रेवेन्यू ब्रेकअप वाइज इंडिया से सबसे ज़्यादा जो होता है इनका रेवेन्यू आता है, फिर यूरोप से, फिर नॉर्थ अमेरिका से, फिर बाकी अदर कंट्रीज से जो इनका रेवेन्यू आता है। ठीक है। टाटा टेक जो आईपीओ आ रहा है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए भी आ रहा है, यानी कि टाटा मोटर्स समेत 3 कंपनी ऐसी हैं जो अपना हिस्सा बेचकर टाटा टेक के आईपीओ को खरीदेंगी या टाटा टेक में इन्वेस्ट करेंगी। पहले नंबर पर टाटा मोटर है, आपको वहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा कि कितने कितने का अमाउंट को कितने कितने के हिस्से बेचे जाएंगे, सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। टाटा मोटर के साथ 2 कंपनियां और है, अल्फा टीसी होल्डिंग, टाटा कैपिटल। ये अपना इतना इतना परसेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे होल्डिंग का, इतना इतना स्टेक अपना बेचेंगी इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, टाटा मोटर्स के शेयर धारकों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि टाटा टेक ने अपने आईपीओ के करीब 60.85 लाख शेयर टाटा मोटर्स के शेयर धारकों के लिए आरक्षित रखा है, यानी कि जिनके पास टाटा मोटर के शेयर हैं उनको टाटा टेक के आईपीओ मतलब शेयर्स जो हैं वो रिजर्वेशन में मिलेंगे। यानी जिनके पास टाटा मोटर के शेयर हैं उनको एक ईमेल आया होगा रिजर्वेशन के लिए, अपने आईपीओ शेयर्स अपने पहले से बुक कराने के लिए। ठीक है। तो आप उस ईमेल पे जाके भी अपना आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व करा सकते हैं शेयर टाटा टेक के। ठीक है। ये टाटा टेक के फाइनेंशियल्स हैं, मतलब टाटा टेक का वित्तीय प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। 2023 में इनका मुनाफा 42.8% बढ़कर 624 करोड़ रुपए रहा। वहीं इसका वैल्यू 25% बढ़कर 4,414.2 करोड़ रुपए है। तो मतलब ओवरऑल कंपनी मुनाफे में ही है, इसमें आईपीओ लगाना कोई वो नहीं है कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। ये इनका बैलेंस शीट है,
कुछ कि एसेट के कितने थे, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, नेटवर्थ कितनी है। अब देखते हैं टाटा टेक के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। टाटा टेक के 3 कॉम्पिटिटर्स है, केपीआई टेक, एल&टी टेक्नोलॉजी एंड टाटा एलेक्सी। ये 3 कॉम्पिटिटर्स है टाटा टेक टेक के, ठीक है। अब जो पीयर कंपैरिजन होता है उसके अंदर हम आप इन सबके जो है रेवेन्यू शीट दे सकते हो, मतलब कि एलटीटीएस का कितना रेवेन्यू रहा है, केपीआई टेक का कितना रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट कितना रहा है, टाटा एलेक्सी फिर टाटा टेक, मतलब आप इनको कंपेरिजन कर दे सकते हो और फिर टाटा टेक की पोजीशन को अपने हिसाब से अपने एनालिसिस करके देख सकते हो कि टाटा टेक कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। ये आप इसके अंदर दे सकते हो। मैंने आपको सारा सब कुछ डाटा दे दिया है। बाकी इस आईपीओ में पैसा लगाना ठीक है, लगाओ, और लॉन्ग टर्म में इस शेयर को छोड़ सकते हैं। मैं तो जरूर करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से डाटा को एनालाइज करके आप दे सकते हैं। मेरा काम था आपको डाटा देना और सब कुछ डिटेल आपको बताना, ठीक है। ये लोड साइज वगैरह है, आईपीओ डिटेल वगैरह है, जो कि आपको वैसे नॉर्मली पता होती है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। रिटेलर्स के लिए कितने लोड, मैक्सिमम लोड कितने मिल सकते हैं और मिनिमम अमाउंट कितना है, एम्प्लॉय के लिए कितना है, शेयर होल्डर्स के लिए कितना है, एचएनआई के लिए कितना, मतलब इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम मिनिमम कितना लॉट मिलेंगे। तो ये सब टाटा टेक के बारे में डिटेल है, जो कि आप सबको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो ये सब डाटा है टाटा टेक के बारे में, मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। और इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए आप तैयार हो जाइए। आईपीओ में पैसा जरूर जरूर लगाना है, आंख बंद करके लगाना है, मैं तो जरूर लगाने वाला हूँ। तो इतना ही था टाटा टेक के बारे में। अब आगे और भी कोई अगर आईपीओ आएगा तो हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। ऐसे डाटा मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और ऐसे ही पेयर कंपेरिजन हम करेंगे अदर कंपनीज के साथ साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर कौन कौन आईपीओ लगाने वाला है और किसी का अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ और आप सबके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। थैंक यू।